सड़कों पर नियम तोड़ने का जुर्माना तो आपने सुना ही होगा, लेकिन जरा सोचिए, अगर जुर्माना लाखों में हो और वो भी बॉलीवुड के दो दिग्गज सितारों अमिताभ बच्चन और आमिर खान की लग्जरी कारों पर लगे, फिर आप क्या कहेंगे? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। सदी के महानायक और मिस्टर परफेक्शनिस्ट की रोल्स रॉयस कारों पर बेंगलुरु में 38 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना ठोका गया है और इस मामले की जड़ में केजीएफ बाबू का नाम सामने आया है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको इस पूरे मामले की पोल खोलते हुए पूरी स्टोरी सुनाऊंगी। बात शुरू होती है बेंगलुरु से, जहां कर्नाटक आरटीओ ने दो अल्ट्रा लग्जरी रोल्स रॉयस कारों को अपने रडार पर पकड़ा। ये कारें हैं रोल्स रॉयस फैंटम और रोल्स रॉयस घोस्ट। कागजों पर इनका मालिकाना हक अमिताभ बच्चन और आमिर खान के नाम पर है, लेकिन इन गाड़ियों का असली मालिक कोई और है। बेंगलुरु के मशहूर बिजनेसमैन और राजनेता यूसुफ शरीफ, जिन्हें लोग केजीएफ बाबू के नाम से जानते हैं, यही इन गाड़ियों के असली मालिक हैं। ये वही हैं जिन्होंने 2021 में कर्नाटक विधान परिषद चुनाव में अपनी 1744 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित कर सुर्खियां बटोरी थी। तो हुआ ये कि अमिताभ बच्चन ने अपनी रोल्स रॉयस फैंटम 2021 में और आमिर खान ने अपनी रोल्स रॉयस घोस्ट 2023 में यूसुफ शरीफ को बेच दी थी। ये कारें विदेशों से आयात की गई थी, जिन पर भारत में रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स का भारी भरकम खर्चा आता है। लेकिन केजीएफ बाबू ने इन कारों को खरीदने के बाद एक बड़ी चूक कर दी। उन्होंने इनका रजिस्ट्रेशन अपने नाम ट्रांसफर नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि ये गाड़ियां आज भी कागजों पर अमिताभ बच्चन और आमिर खान के नाम पर रजिस्टर्ड हैं और महाराष्ट्र के नंबर प्लेट्स के साथ बेंगलुरु की सड़कों पर दौड़ रही हैं। कर्नाटक के नियमों के मुताबिक अगर कोई गाड़ी किसी दूसरे राज्य से आती है और कर्नाटक में 12 महीने से ज्यादा इस्तेमाल होती है तो उसे स्थानीय रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स देना अनिवार्य होगा। लेकिन केजीएफ बाबू ने ना तो रजिस्ट्रेशन अपडेट किया और ना ही रोड टैक्स भरा। आरटीओ ने जब इन कारों की जांच की तो पाया कि फैंटम 2021 से और घोस्ट 2023 से बेंगलुरु में बिना टैक्स चुकाए दौड़ रही है। मामला खुलने के बाद अब रोल्स रॉयस फैंटम पर 18.53 लाख रुपए का जुर्माना है और रोल्स रॉयस घोस्ट पर 19.73 लाख का जुर्माना है, यानी कि एक गाड़ी पर 19 लाख के आसपास और दूसरी गाड़ी पर 20 लाख के आसपास का भारी भरकम जुर्माना ठोक दिया गया है। यानी इन गाड़ियों के लिए कर्नाटक सरकार अब केजीएफ बाबू से कुल मिलाकर 38 से 40 लाख रुपए वसूलने वाली है। मजे की बात तो यह है कि ये पहली बार नहीं है जब रोल्स रॉयस फैंटम आरटीओ के रडार पर आई है। 2021 में भी इसे यूबी सिटी के पास जब्त किया गया था, क्योंकि इसके कागजात और इंश्योरेंस अपडेट नहीं थे। उस वक्त कथित तौर पर कुछ बड़े अधिकारियों के दखल के बाद कार को मामूली 5500 रुपए के जुर्माने के साथ छोड़ दिया गया था। लेकिन इस बार आरटीओ ने सबूतों के साथ सीसीटीवी फुटेज और अन्य दस्तावेजों के आधार पर केजीएफ बाबू को कोई राहत नहीं दी। शरीफ ने आखिरकार चेक से जुर्माना अदा कर दिया। अब जरा बात करते हैं इस कहानी के हीरो यूसुफ शरीफ उर्फ केजीएफ बाबू की। कोलार गोल्ड फील्ड्स यानी कि केजीएफ से ताल्लुक रखने वाले शरीफ की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। कभी कभार का कारोबार करने वाले शरीफ आज रियल एस्टेट के बेताज बादशाह हैं। उनकी संपत्ति का आलम यह है कि 2021 के चुनाव में उन्होंने 1744 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की थी। लेकिन इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बावजूद कारों का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर ना करवाना और टैक्स ना भरना उनकी बड़ी भूल साबित हुई। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे मामले में अमिताभ बच्चन और आमिर खान की कोई गलती नहीं है। उनकी कारें सालों पहले बिक चुकी हैं, लेकिन कागजी कार्रवाई की चूक ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया। अभी तक ना तो यूसुफ शरीफ की ओर से कोई बयान आया है और ना ही अमिताभ और आमिर ने इस पर कुछ कहा है। लेकिन इतना तो तय है कि यह मामला बॉलीवुड और बेंगलुरु की सड़कों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। और मजे की बात यह है कि जब 2021 में फैंटम कार जब्त हुई थी तो इसे चला रहा ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि सलमान खान नाम का शख्स था, जो यूसुफ शरीफ के बेटे हैं। इस बार केजीएफ बाबू को मोटा रकम चुकाना पड़ा है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। बॉलीवुड के मजेदार किस्से सुनने के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।